सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं महाविद्या साधक परिवार से आपका गुरु सुदर्शन आज बोल रहा हूँ। आज 16 जून है, दिन के 3 बज रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है, प्लीजेंट है। और ये देखिए आप, ये ऐठनी अपने आप उग रही है। पास लाके कैमरे से दिखाओ। ये आज की खोज समझ लीजिए, बिल्कुल ऐठनी, गोल गोल ऐठनी चल रही है इस पर। और ये पानी के अंदर उल्टी धरती, अगर पानी की दिशा में इसको छोड़ दो तो ये उल्टी बहती है। जिधर पानी बहता है उसकी दिशा के विपरीत दिशा में ये बहना शुरू कर देती है। और आज घूमते घूमते इधर में आया तो ये ऐठनी मैंने देखी है आपको। और ये देखो आप, ये कितना सुंदर फूल खिल रहा है। वहाँ पे पेड़ क्या है मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ों के नहीं मालूम, पर हाँ ये मुझे बहुत प्यारी लगी। ये ऊपर तक ऐठनी जा रही है, पूरी नीचे से ऊपर तक। इस ऐठनी को बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं जंगलों में, पर ये मिलती नहीं है और इसमें कोई पत्ता नहीं होता है, पर ऐसे ही चलती है ऐठनी। और पूजन में, महाकाली पूजन में भी ये बहुत काम आती है और सारी चीज़ों में इसका उपयोग, महाकाली पूजन में भी इसका उपयोग होता है। आपने मेरे वीडियो पहले भी देखे हैं, आगे भी देखेंगे। और आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने हूँ। आप लोगों को लगता है कि गुरुजी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, गुरुजी बहुत खड़ूस टाइप के हैं, गुरुजी बहुत हार्ड नेचर के हैं, गुरुजी बहुत तार्किक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी बहुत इमोशनल हैं, गुरुजी बहुत सेंटीमेंटल हैं, सुपर सेंटीमेंटल हैं, गुरुजी सुपर इमोशनल हैं, गुरुजी सुपर, जिसे कहना चाहिए कि एक्सट्रीम में सेंसिटिविटी है उनके अंदर। आपके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो तो मोर का पंख देखकर भी बेहोश हो जाता है। उसको तो बेहोश होने के लिए कोई बहाना ही चाहिए, उसको तो कोलैप्स होने के लिए कोई बहाना ही चाहिए। वो तो मोर का पंख देखकर भी बेहोश हो जाता है। वो तो क्या कहते हैं, ये मदार के जो फूल उड़ते रहते हैं ऊपर, आपने रुई उड़ती देखी, उसको देखकर भी उसको चक्कर आने लगते हैं। वो तो बहुत जल्दी ही गिरने लगता है। वो तो कहीं कोई ऐसी घटना भी देख लेता है, दुख भरी घटना, तो उसको चक्कर और बेहोशी आने लगती है, एक कोलैप्सिंग आने लगती है। गुरुजी तो बहुत जल्दी आत्मसमर्पण कर देते हैं। मैं तो बहुत जल्दी हथियार रख देता हूँ, बहुत जल्दी सरेंडर कर देता हूँ। कभी कोई कहता है कितने पैसे, गुरुजी कुछ पैसे दे दे, तो मैं कहता हूँ ठीक है, जो देना है दे दो। मैं कभी किसी से जिद भी नहीं करता कि मुझे इतने नहीं, इतने पैसे दो या इतना मुझे दे दो, आप डोनेशन दे दो। जो दे देता है वो ले लेता हूँ। गुरुजी से तो ये भी बोलते नहीं बनता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो। गुरुजी कभी सौदा ही नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में। तो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जरा सी बहुत जल्दी एब्सेंट हो जाता है। दिस इज़ एब्सेंटिज़म। मुझे एब्सेंट होने में टाइम नहीं लगता है। मैं एब्सेंट हो जाता हूँ और अपने अंदर की सारी चीज, टोटल एब्सेंटिज़म हो जाता है। टोटल एब्सेंटिज़म का मतलब ये है कि मेरी सारी मेमोरी भी एब्सेंट हो जाएगी, मेरे सारे कार्य भी एब्सेंट हो जाते हैं, क्या किया है वो भी एब्सेंट हो जाता है, मैं भी एब्सेंट हो जाता हूँ और जो आसपास है उसकी भी एब्सेंटिज़म हो जाती है। आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हम आपके पास आते हैं और हम अपनी समस्याएं भूल जाते हैं, लिख के लाते हैं। बहुत सारी बातें रहती हैं, शिकायतें रहती हैं, बहुत सारी बातें आपसे क्लियर करनी रहती हैं, पर हम आपके सामने आके सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। आप भूलते नहीं हैं, वो सारी चीज़ें एब्सेंट हो जाती हैं। ये एक मेडिटेटिव माइंड की सबसे बड़ी पहचान और क्वालिटी है, जो ट्रांस में है कि उसके सामने सारी चीज़ें एब्सेंट हो जाएंगी। अगर आप एब्सेंट हो जाती हैं तो मुझे तो एब्सेंट होने के लिए सिर्फ मौका ही चाहिए होता है। अब ये बहुत बड़ी बात आपको आज मैं कह दे रहा हूँ कि मुझे तो सिर्फ मौका चाहिए एब्सेंट हो जाने के लिए। और मैं तो बहुत जल्दी धड़ाम से गिरता हूँ। अगर मुझे एक सुई चुभती है तो मुझे इतना दर्द होता है जैसे तलवार चुभ गई हो। पेन बहुत ज़्यादा होता है। मेरे डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपकी बॉडी ऐसी है, आपको पेन की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आपको सुई लगती है और आपको ऐसा लगता है मान लो तलवार घुस गई हो आपके अंदर। ये आपका मौलिक चीज़ है, आपकी बनावट ऐसी है और इसलिए आपको ऐसा होता है। ये बनावट कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिटेटिव होने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए सुपर सेंसिटिव होना ज़रूरी है और सुपर इमोशनल होना भी ज़रूरी है और इमोशंस भी होने चाहिए। आपको क्या लगता है गुरुजी रोते नहीं हैं? गुरुजी रोते भी हैं। द मास्टर्स की एक आँख से हमेशा पानी बहता रहता था। बड़े गुरुजी को मैंने कई बार रोते हुए देखा, उनकी आंख से आंसू आ जाते थे शिष्यों को देख के या कोई बात को सुन के या शिष्यों की दशा को देख के। तो मेरे जैसा व्यक्ति को आप क्या समझते हैं, उसकी आंखों से आंसू नहीं आते? बहुत आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो आधे समय तो अपने भाव में, महाभाव में ही खोया रहता है।
और वो एब्सेंट हो जाता है। कई बार मैं शिष्यों के बीच भी बैठा रहता हूँ, बैठे बैठे एब्सेंट हो जाता हूँ। कई बार स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, श्लोक पढ़ते पढ़ते भी मेरी पूरी पर्सनालिटी एब्सेंट हो जाती है। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, क्या उम्र है, कहाँ बैठा हूँ, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, सब एब्सेंट हो जाता है। और ये एब्सेंटिज्म ही आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे ले जाएगा। आप इस वीडियो को देख के पक्का मान के चलिए, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। जो मैं कहूँगा वो सत्य कहूँगा। आप इस वीडियो को देख के भी एब्सेंट हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे सब कुछ। आप अपने दुखों को, आपके दुख भी एब्सेंट हो जाएंगे, आपकी समस्याएं, आपके रोग और आपकी बीमारी भी एब्सेंट हो जाएंगे। और एब्सेंट हो जाना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी तो हमेशा के लिए एब्सेंट हो जाएंगे, पर हो जाता है ये। और यही ध्यानस्थ होता हूँ। और जब ध्यानस्थ होकर, आपने कहा ना मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, ओवर इमोशनल हूँ, तो मैं तो गिर पड़ता हूँ। ऐसा गिर पड़ता हूँ कि पूछने वाली बात नहीं। और मैं कुछ नहीं करता उस समय, ना मैं कोई प्रयत्न नहीं करता। मैं बहुत जल्दी प्रयत्नों को छोड़ देता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा ना कि हथियार रख देता हूँ, आत्मसमर्पण कर देता हूँ, और ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। और ठीक है, जैसा आप चाहें, जैसी तेरी मर्जी। जितने शिष्य आते हैं मेरे से, मेरा बड़ा दुरुपयोग हुआ है इन दिनों में। अभी आप मुझे खुश देख रहे हैं क्योंकि अभी मेरा थोड़ा दुरुपयोग कम हो रहा है। कभी भी किसी कार्यक्रम में जाओ, किसी से मिलो, वो मेरा दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप मेरा ये काम कर दो, अच्छा बुरा सही गलत जो मेरे पास आते हैं, मैं बोलते हूँ ठीक है जैसी तेरी मर्जी, तेरा काम कर दूंगा, कर देता हूँ काम। तो सही गलत ऊंच नीच कुछ सोचे बिना, कुछ किए बिना ही उसका काम कर देता हूँ। सामने वाले लोग काम करा के चलते भी बनते हैं, वो सब ठीक है, कोई उसमें मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। पर वो एक दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनसे कोई भी, मुझसे कोई कुछ भी, मुझे इतनी एब्सेंटिज्म है मेरे अंदर कि मुझे अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है। आपको यकीन नहीं है, कई बार मुझे अपने मकान का नंबर याद नहीं रहता, गाड़ी का नंबर तो कभी याद हो ही नहीं सकता मुझे। कभी अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे पैसे भी जमाते नहीं बनते। मैं अपने पास के स्टाफ से बोलते आज देखिए जमा दे यार, जिसको किसी को देना है पेमेंट, तू जमा दे इसको पैसे। तो मैं पैसे भी नहीं जमा पाता। कई बार मैं चाबी भी, माता जी चिल्लाती तो अपनी चाबी तक संभाल के नहीं रखते। मेरा बैग भी मैं किसी को पकड़ा देता हूँ, रख ले, भले उसमें कुछ भी रखा हो, पैसे रखे हों, रत्न रखे हों, जो भी छोटा हो, जो भी पड़े हों, पर मैं कभी उसको कभी लॉक ही नहीं करता उसको। तो एक प्रकार से केयरलेसनेस है और एक प्रकार से एब्सेंटिज्म है। और दुनिया की बहुत सारी ईविल से, बहुत सारी गंदगी से मैं गुरु की कृपा से हमेशा उनसे एब्सेंट रहा हूँ। और मुझे हमेशा उन्होंने एब्सेंट रखा है उन सब चीज़ों से। वो चीज़ें ना मेरे पास तक, वो स्थितियाँ ना चीज़ें, ना वो स्त्री पुरुष मेरे पास पहुँच पाते हैं, ना वो थॉट्स मेरे पास पहुँच पाते हैं, और ना ही मैं अगर जाने की कोशिश भी करूँ तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये एक मेडिटेशन की पावर है। और इस मेडिटेशन में जब हम गिर जाते हैं, धड़ाम हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य पड़े रहते हैं। मैंने तो जब जय कृष्णमूर्ति जी को पढ़ना शुरू किया, द मास्टर्स को पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा सा पढ़ता था। एक किताब, आई एम ए वेरी स्लो रीडर, बहुत स्लो रीडर रहा हूँ। 15 साल की उम्र से उनको ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक खंड में उनकी कुछ किताबें ऐसी अचानक मिल गई थी, और उस समय ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाता था। और मैंने उनकी एक किताब पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, तो फिर मैं जो भी था मैंने सब पूरा ख़त्म ही कर दिया, ट्रकों से पढ़ डाला। पर होता ये था, मैं आता था 15-16 साल की उम्र में, पढ़ता था, पढ़ने के बाद 2 घंटे बेहोश पड़ा रहता था, एब्सेंट, टोटल एब्सेंट। घर वाले सोचते पता नहीं क्या किताब पढ़ता है, एब्सेंट हो जाता है। सारी किताबें उस समय उनकी थ्रू आउट इंग्लिश में थी। हिंदी की किताबें उनकी बकवास है। जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में ट्रांसलेट करने पे, एक्चुअली उसका ट्रांसलेशन महाराष्ट्र के लोगों ने किया है, कृष्णमूर्ति जी किताब का। तो महाराष्ट्र में हिंदी का ट्रांसलेशन इतना अच्छा वो कर नहीं पाए, और वो जो चीज़ें कहनी चाहिए थी बेसिकली पूना के लोगों ने ट्रांसलेट किया है उन्हें। तो वो चीज़ नहीं आई जो इंग्लिश की उनकी किताबों में चीज़ें आई हैं। पढ़ता था फिर बेहोश, पढ़ता था फिर बेहोश, पढ़ता था फिर ध्यानस्थ। तो जो बचपन से जो क्रिया थी कि जो एक मोर के पंख को देख के बेहोश हो जाता, मेरा जन्म विशाखा नक्षत्र का है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये तो बचपन से ही होता है। एब्सेंटिज्म या जो भी चीज़ होती है, जल्दी क्या है। तो मैं तो बचपन में जब पैदा हुआ तो 11.25 पाउंड का पैदा हुआ, और 9 महीने 25 दिन माँ के गर्भ में रहा। ऐसा नहीं कि 8 महीने में पैदा हो गया, 6 महीने में पैदा हो गया, या 3 महीने में पैदा हो गया। और वजन था 11.25 पाउंड। इतना रिष्ट पुष्ट बालक पसंद के रूप में, और 9 महीने 25 दिन बाद मेरे माता के गर्भ से बाहर निकला हूँ। इतना समय तो लगता ही है एक मैच्योर्ड चाइल्ड को एक बनाने को। जल्दी क्या है, ये क्रियाएं बचपन से ही होती हैं, बाय बर्थ ही होती हैं। और 11.25 पाउंड बहुत होता है। आजकल तो 2 पाउंड, 4 पाउंड, 6 पाउंड के बच्चे होते हैं, वो भी सिजेरियन से होते हैं। मैं सिजेरियन से नहीं हुआ हूँ, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से निकला हूँ। और आज भी डॉक्टर्स मेरा को चेक करते हैं तो मेरा
हेमोग्लोबिन 15-16 ऐसा रहता है, कभी कभी 17 हो जाता है, डॉक्टर कहता है ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, बड़े गुरुजी का भी यही हाल था, उनका भी हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता था। तो जब हम गिर पड़ते हैं, जब हम शून्य हो जाते हैं, जब हम सारी चीज़ें सरेंडर कर देते हैं, तब हमें गोद की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई हमें गोद में लिटा ले, कोई हमारे सिर पे हाथ फेर दे, कोई हमारे पास आसपास मौजूद हो, कोई हमें उठा ले, हाँ, तब अगर बच्चा गिर जाता है तो उसको माता पिता दौड़ के उसको गोद में उठा लेते हैं, उसको पिता भी दौड़ पड़ता है और क्या हुआ मेरे बच्चे को सब भूल जाता है। पिता भी अपना पिता तो भूल के उसको उठा लेता है, हाथ फेरता है, पानी पिलाता है, फिर ठीक करता है, माँ भी अपनी गोद में लिटा लेती है। तो इसी तरह से जो ध्यानस्थ व्यक्तित्व होते हैं, मेडिटेशन यही है कि मेडिटेशन वाला आदमी धड़ाम से गिरेगा और फिर जो ऑलमाइटी फादर है, मदर है, जो माँ है, जो पिता है, जो ये संसार को चला रहे हैं, जो ऑलमाइटी पावर, द कॉस्मिक पावर इज़ देयर, वो कॉस्मिक पावर मुझे फिर आके उठा लेती है, फिर आके सहलाती है, फिर आके सब साफ सूफ कर देती है, फिर मेरे घाव को भर देती है, मेरे मवाद को निकाल देती, फिर से मुझे रोटी खिला देती, फिर से मुझे पानी खिला देती, फिर मुझे हाथ फिर के स्वस्थ कर देती है, फिर मुझे हंसता खिलखिलाता हुआ छोड़ देती है। पर वो शक्ति, वो पावर, वो कॉस्मिक एनर्जी दौड़ के आती है उठाने के लिए। पर उसके लिए मेरे एक बच्चे जैसे मैं गिर पड़ता हूँ, एक बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत सेंटिमेंट्स होते हैं, और एक बहुत ही ऐसा बालक होता है जो गिर पड़ता है। फिर आप देखिए क्या मेडिटेशन क्या है, ये सब किताबी बातों को छोड़ो, ये सब इधर उधर की बातों को छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ आपसे वो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। और हमेशा हर रात को मैं गिरता हूँ, हर रात को वो दौड़ के आती हैं शक्तियाँ, वो उठाती हैं, वो संभालती हैं, वो संवारती हैं, वो ठीक करती हैं, वो मवाद को निकालती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को, उन कॉजेज़ को और उन चीज़ों को एब्सेंट भी कर देती हैं जिसके कारण मुझे तकलीफ़ हुई, कष्ट हुई या मैं धड़ाम से गिरा हूँ। वो फिर से अमृत दे देती हैं, फिर से जगा देती हैं और फिर से तरोताज़ा और फ्रेश बना के सुबह उठा देती हैं। तभी आप सुबह उठोगे तो फ्रेशनेस रहेगी। जब तक वो जो ट्रेसेस हैं, जो हर ज़िंदगी अगर एक ही ढर्रे पे चले, आप सुबह उठते हैं, फिर ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर काम पे निकल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर ये वो करते हैं, एक कंटिन्यूस लाइफ लीड करते रहते हैं, तो वो लाइफ बहुत बोरिंग, बहुत डल और बहुत ही रद्दी किस्म की लाइफ हो जाती है, उबाऊ जीवन हो जाता है। पर जब आप सुबह उठें और कोई आपके रात अभी बीती हुई ज़िंदगी के ट्रेसेस मिटा दे, सब चीज़ों को हटा दे, और तब जाके मेडिटेटिव माइंड में यही होता है कि सारे ट्रेसेस हटा दिए जाते हैं। इंसान का मस्तिष्क एक अकेला मस्तिष्क नहीं है। आप सोचते हो आपका मस्तिष्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। मस्तिष्क तो वो है, ये मिलियंस ऑफ ब्रेन्स को मिला के आपका मस्तिष्क बना है। इसमें कितने मिलियंस ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, मिलियंस ऑफ थॉट्स हैं, जो उसके बाद इवॉल्व होके आपका आया है। तो उसके ट्रेसेस तो आपके माइंड में रहेंगे ही रहेंगे। आपको देखना ही पड़ेगा। आप ब्रेन लेकर आए हैं तो आपको कथा कहानी किस्से पढ़ने पड़ेंगे, लोगों के अनुभूतियाँ आपको सुननी पड़ेंगी, सारी बातें करनी पड़ेंगी। वो ट्रेसेस हैं जो पहले के मस्तिष्क जिसको अनुभव कर गए हैं या जी कर चले गए, पर उसका आपके मस्तिष्क से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो न्यू माइंड या फ्रेश माइंड, वो मेडिटेटिव माइंड नहीं होता है। वो ट्रेसेस को हटाना पड़ता है। तो जब गिरते हैं, जब पढ़ते हैं, जब गोद में लेटने का मन होता है, जब गोद में लेट जाते हैं बिल्कुल, और ऐसे लेटते हैं हम लोग तो गोद में कि पूछने वाली बात नहीं, ऐसे लेटते हैं प्रकृति की गोद में। ये यहाँ पे बैठना भी प्रकृति की गोद में लेटना ही है, सब कुछ सरेंडर कर देना है। देखो आप मेरे आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड है, 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, कोई सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास नहीं है। आपको कोई स्टेनो, पीए या कोई ऐसा दिखाई देता है? मेरे पास कोई पीए नहीं है, कोई स्टेनो नहीं है, कोई मेरा पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, कोई नहीं है। ये मुकेश है जो रिकॉर्डिंग कर देगा, और ये प्रकृति है। यहाँ आसपास कोई मेकअप है, ना कोई ब्यूटिशियन है, ना कोई गाइड करने वाला है, ना कुछ है। बस हाँ, मैं हूँ, प्रकृति है, एक सॉलिट्यूड है, और इस सॉलिट्यूड में सब चीज़ें एब्सेंट है। मेरे कपड़े यहाँ पे नहीं है, मैं कहाँ हूँ, क्या है, मेरे को सोचना क्या है, ये सारी चीज़ें मेडिटेटिव माइंड में एब्सेंट रहती हैं। तो ही जो करंट का जो समय रहता है वो फ्रेशनेस का रहता है, और उसके लिए गिरना पड़ता है। बहुत गिरते हैं हम लोग। कृष्णमूर्ति जी तो प्रवचन दे रहे हैं, ये प्रवचन नहीं है। जिससे आप लोग कई बार लिख देते हो कमेंट्स में, गुरुजी प्रवचन करते हैं। मैं प्रवचन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। मुझे प्रवचन करना अच्छा भी नहीं लगता। इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, इसकी कोई तैयारी नहीं है। ये एक एक्सटेम्पोर है जो मैंने अनुभव किया है जीवन में, जो आपके साथ बैठा हूँ उसको शेयर कर रहा हूँ। और एक मेरी मुस्कान है, और वो मुस्कान इसलिए है क्योंकि
आपके सामने एक बहुत इनोसेंट, सीधा साधा, सिंपल आदमी बैठा हुआ है, और जिसको वो खुद नहीं है, आदमी खुद चाह के सीधा साधा, सिंपल या इनोसेंट बन ही नहीं सकता, या ऐसा गिरने वाला बन ही नहीं सकता, हाईली इमोशनल बन ही नहीं सकता। पर हाँ, मेरी आदत है, क्योंकि मैं गिर पड़ता हूँ और गिरता हूँ, और मुझे मालूम है गिरने के बाद सीधे मैं अपनी माँ के गोद में गिरूंगा, मैं किसी या अपने पिता की गोद में गिरूंगा। वो माँ और पिता हमेशा दौड़ कर आते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी जिसे कह सकते हो हमेशा दौड़ के आती है। वो मेरे आसपास मूव करती रहती है, और वो मेरा केयर करती है, मेरी देखभाल करती है, और उसी के लिए मैं मेडिटेट करता हूँ। उसी के और वही मुझे ये कुंडलिनी जागरण और ये सिद्धियाँ, ये सब टॉयज़ हैं, एक प्रकार के खिलौने हैं जो कॉस्मिक मदर एंड फादर कॉस्मिक एनर्जी आपको प्रदान कर देते हैं। वो कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ हो, आपके पास हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही उच्च कोटि की और सुपर क्वालिटी की लाइफ इस पृथ्वी पर है। अदरवाइज़ तो फिर एक गहरी लंबी स्ट्रगल है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे मैं फिर आपसे बात करता हूँ। मैडम एनी बेसेंट थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा जिन्होंने भाग लिया भारत को स्वतंत्र कराने में, वही द मास्टर जे कृष्णमूर्ति जी की आप ये कह लीजिए कि मदर थी। बायोलॉजिकल मदर तो नहीं थी, पर उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा बड़ा किया था, और आखिरी तक, जीवन के अंतिम श्वास तक वो द मास्टर से जुड़ी रही, उनके लिए काम करती रही, उनके लिए सारी चीज़ें करती रही। तो उनसे बहुत सारे लोग कहते थे कि जो ये कहते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता, ये कहाँ से बात करते हैं, किस लेवल पे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था, देखो तो जो द मास्टर्स जो कह रहे हैं वो हो सकता है अभी तुम्हारी समझ में नहीं आए, हो सकता है बाद में समझ में आए, और इसीलिए जो उनकी बुक है उसको पढ़ के अलमारी में बंद करके रख दो, और हो सकता है 5 साल बाद खोलोगे, 6 साल बाद खोलोगे, 2 साल बाद खोलोगे, पर वो बात कह रहे हैं वो आपकी समझ में आएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात को आप अभी समझ लें, क्योंकि वो बहुत ही ट्रांस और सुपर ट्रांस मेडिटेटिव माइंड से बात कर रहे हैं। जिस स्तर पे खड़े होकर बात करें वो आपकी समझ में ना आए, ऐसा होता है। तो ये बात उन्होंने लोगों को समझाई, और लोगों ने ऐसा ही किया। आप वो यकीन नहीं मानेंगे, जो बात गुरुजी ने 1994 में मुझसे कही, वो बात मैं 2004 में मेरी समझ में आई। तो 1994 में गुरुजी ने मुझसे कुछ बात कही, तो 2004 में मेरे को समझ में आई कि ये इसका मतलब क्या है। आप समझ लिए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। और कुछ बातें तो अभी भी ऐसी हैं जो मुझे 2015 में समझ में आती हैं, 2018 में समझ में आती हैं, 2020 में समझ में आती हैं। तो जो उन्होंने कहा, जो कालजयी बातें एक मेडिटेटिव माइंड ने कही, एक ध्यानस्थ मस्तिष्क ने कही, उस पर बहुत जल्दी रिएक्शंस करने की या उसे सही गलत ठहराने की या उसको नापने तोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बातें जो होती हैं वो लिमिटलेस होती हैं और अनमेजरेबल होती हैं। और मस्तिष्क में आदमी का ध्यान में क्या दिक्कत होती है? ध्यान में दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ी ध्यानस्थ मस्तिष्क को दिक्कत ये होती है कि माइंड क्या है, माइंड रिकॉग्नाइज करना चाहता है कि कहीं से उसको रिकॉग्नाइज कर ले, और माइंड के पास कुछ सहारे हैं, लोगों के, दूसरों के अनुभव, और मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा रची गई पुस्तकें, किताबें, अपने परिवारजनों से सुनी गई बातें, आसपास के लोगों से सुनी गई बातें, कुछ रिकॉर्डिंग होती है मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क को जब वो नई बात सुनाई देती है जिसको मस्तिष्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिसको मस्तिष्क रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिसको ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो वहाँ पे मस्तिष्क फैलने लगता है, और मस्तिष्क की समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो जो अनुभूति है, जो अनुभूत है, वो ऐसा है कि जिसे कभी ना किसी मस्तिष्क ने न कभी देखा है, न सुना है, न कभी उसके बारे में जाना है, न उसके बारे में अनुभव किया है, वो एकदम न्यू होता है। तो वो कोई भी मस्तिष्क, चाहे पुरातन से पुरातन मस्तिष्क हो, वो मस्तिष्क उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इसलिए उसको बहुत दिक्कत होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, पर स्लोली एंड स्लोली मस्तिष्क उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है और वो चीज़ें करता है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे या मेडिटेटिव होंगे, सुपर मेडिटेशन में बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे और वो सारी चीज़ें होंगी, पर आपके साथ आपका ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो चीज़ नहीं है। इट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ एग्जिस्ट है, वो वहाँ पे मौजूद है, उसकी प्रेजेंस है, पर हमारा मस्तिष्क उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, हमारा मस्तिष्क को पहचान नहीं पा रहा है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। और मैंने आपसे बताया ना कि जब मैं गिरता हूँ धड़ाम से, और मेरी गिरने की आदत है, आपको लगता होगा गुरुजी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कठोर, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं, और जब वो गिरते हैं तो तुरंत
द ऑलमाइटी, द कॉस्मिक पावर मुझे उस गोल्डन डिस्क से कनेक्ट कर देती है। द गोल्डन डिस्क, एक ऊपर एक गोल्डन डिस्क चल रही है, उस डिस्क से कनेक्शन हो जाता है, और उस डिस्क से कनेक्शन होने के बाद उसमें मैं किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पर 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे बोल सकता हूँ, कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ और कोई भी सिद्धि कर सकता हूँ, और किसी भी गुरु ने क्या कहा है उसको सत्य को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कनेक्शन गोल्डन डिस्क से हो जाता है। यहाँ से हमारे गोल्डन कॉर्ड होती है, एक सुनहरी रेखा होती है, द गोल्डन थ्रेड। जब हम शरीर से बाहर निकलते तो वो गोल्डन थ्रेड हमको बांध के रखती है। नहीं तो अगर जिस दिन वो गोल्डन थ्रेड कट हो गई, यहाँ से कट गई, तो फिर आप बॉडी में वापस नहीं आ पाएंगे। वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, पर उम्मीद यही करनी चाहिए, ये सब फालतू की बातें तो ठीक हैं, पर कनेक्टेड विद द गोल्डन डिस्क, उस गोल्डन डिस्क से जब आपका कनेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारा नॉलेज, सारी चीज़ें, और एक इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, इंटॉक्सिकेटेड माइंड। आंखें इतनी चढ़ जाती हैं, आंखें इतनी वो हो जाती हैं, और कभी कभी मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता हूँ। द साइलेंस इज़ देयर, बिल्कुल साइलेंस, और मैं सुनता हूँ सामने वाला क्या कह रहा है। तो उसको लगता है शायद रिपेल नहीं कर रहे, हाँ हूँ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ हमको सुन नहीं रहे हैं। पर जब माइंड इतना साइलेंट हो जाता है और वो उस चीज़ को सुनता है, तो उसको सुनते 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 उसकी समस्या वहीं पे हल हो जाती है। उस समय शिष्य को ये समझना चाहिए कि कोई द अदर इज़ एग्जिस्टिंग विद गुरुजी, कोई और चीज़ गुरुजी के साथ मौजूद है, जो इतनी शांति के साथ, बिना किसी इंटरप्शन के साथ उस बात को सुन रही है। और जब वो बात पूरी तरह सुन लेगी, निकल जाएगी, तो फिर उसकी समस्या चुटकियों में हल हो जाती है। जैसे बहुत तेज कृष्णमूर्ति जी के, मैं बनारस गया हूँ, तो बनारस जब गया तो द वेलकमिंग, बहुत ज़्यादा वेलकम हुआ मेरा। और उनकी कोई लेडी थी, उसने खोल दिया दरवाज़ा, बोला यहाँ द मास्टर स्लीप करते थे, आप यहाँ पे रुकिए देखिए। मैं गया, उनकी बिस्तर के पास भी गया, खाट के पास भी खड़ा रहा, उसी कमरे के पास बैठा रहा। मैंने दुनिया भर की किताबें खरीदी। उसके बाद मेरे शाम को घूमने की आदत है, और उनकी भी घूमने की आदत थी। तो वो एक संगम है वहाँ पे बनारस में, वो शिविर के समय वहाँ पर गया था। तो मैंने कहा मुझे घूमना है पैदल, तो उसने चाबी दे दी, बोला ये लो, द मास्टर से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 किलोमीटर जाने का, 3 किलोमीटर आने का, और ऐसा ही ट्रैक है। देखिए आप कितनी तेज़ बारिश आ रही है, आपको उधर कुछ नहीं दिख रहा है, रेन इज़ कमिंग, बारिश बहुत तेज़ आने वाली है अभी। और तो मुझे वो चाबी दे दी, उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ पे बैठ घूम लीजिए। तो मैंने सारे ताले खोले और पूरे वहाँ पे घूमता रहा, और माता जी भी साथ में थी, मेरी पत्नी साधना भी साथ में थी। तो घूमता वो घूमता रहा वहाँ पे। और उसके बाद मैं आया, तो फिर वो जब मैं जाने लगा तो उन्होंने वो खिड़की में से खड़े होकर हाथ लोग हिलाने लगे, तो पहचान गए कि। और फिर मैंने एक किताब थी, मैंने कहा मुझे एक किताब चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक ही किताब है, हम आपको नहीं दे पाएंगे किताब। मैंने कहा नहीं, मुझे किताब चाहिए। मैं बच्चों के सामान जिद करने लगा, नहीं मुझे इनकी किताब चाहिए। वो उनके फिंगरप्रिंट्स की किताब थी, सारी चीज़ें थी। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे किताब चाहिए। तो अब वो बेचारे नहीं दे सकते थे क्योंकि नौकरी करते थे। तो मुझे गुस्सा आ गई। मैंने वहीं से बैठे बैठे एक लड़के से बोला, जो जाओ बनारस की सबसे बड़ी शॉप पे चले जाओ, और ये किताब का नाम बोल रहा हूँ, ये किताब ले आओ। तो वो गया किताब की दुकान पे, तो उसने किताब का नाम देखा और वो गया और किताब को निकाल के ले आया। बोला सर, ये किताब पिछले 15 साल से हमारी दुकान पे रखी हुई है। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स ये दुकान पे हम इस किताब को रख के बैठे, इसको कोई ख़रीदने नहीं आया, और आज आप आ गए इसको ख़रीदने के लिए। 15 साल बाद आप आए, आप इसको पकड़ो। 15 साल से इसको कोई, और आप इसका पता पूछते हुआ लेने हुआ है। तो दो मास्टर्स ने तुरंत वो क्रिया कर दी कि जहाँ किताब रखी हुई थी वहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। कभी भी मुझे कुछ होता मैं उनसे मांग लेता हूँ। मांगता क्या हूँ, मैं चुपचाप कोलैप्स हो जाता हूँ। जब मैं कोलैप्स हो गया, पड़ गया, तो खुद ही आते हैं, खुद ही मुझे उठाते हैं, खुद ही संवारते हैं, खुद ही मेरी इच्छा की पूर्ति करते हैं, खुद ही मुझे जो मंत्र चाहिए होता है, जो सिद्धि चाहिए होती है, वो प्रदान करते हैं। तो ये एक गुरु और शिष्य के बीच में बड़ा प्रेममय संबंध होता है। आप सोचोगे आज आप प्रेम पे, मैं तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गुरु जी को देखा है, सदगुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज को देखा है। ये शिविर था 21 अप्रैल 1998, उनका आखिरी शिविर था भोपाल में। और वहाँ के भोपाल में दशहरा मैदान में मैं शिविर कर रहा था। शिविर करते करते आखिरी का समय था, जब उठ के जाने लगे तो मैं भी, शिविर ख़त्म होने से थोड़ी देर की पहली बात है, उनने सबके सामने कहा, अरविंद आई लव यू। 3 शब्द बड़े गुरुजी ने मुझसे कहे, आई लव यू। और माता जी भी पास में खड़ी हुई थी, और बहुत संस्था के लोग, बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे, तो सब चिढ़ गए नेचर। और क्या है, गुरु को लेकर एक थोड़ी सी सबके मन में पॉजिटिवनेस होती है। और अरविंद आई लव यू, तुझे जो करना है कर लेना। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो आज भी मैं उनका काम करता हूँ,
आज भी मैं उनके लिए करता हूँ, आज भी मैं उनके लिए रोता हूँ। ये करता हूँ तो इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु के कहे गए शब्द हैं, आई लव यू, जिसकी मैं कीमत करता हूँ, जिसको मैं करता हूँ। एक सेंटिमेंटल हूँ, एक इमोशनल आदमी हूँ, तो इसकी केयर करता हूँ। और मैं मेडिटेटिव माइंड से ही काम करवाता हूँ, आपको बताऊँ, वरना मेरा काम होते नहीं है। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि लोग ध्यान लगा के मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन तो हो जाता है, वो तो एक एब्सेंटिज्म की प्रोसेस है, और वो प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है। तो मेरी सर्जरी होनी थी, आईसीयू में था, तो डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी था, मेरे नाम का ही डॉक्टर था वो। तो मैंने उसको देखा, तो देखते से ही वो बातचीत की। इज़ अ वेरी सिंपल और मेरे सीधा साधा आदमी था भाई, इज़ अ ब्राह्मण। तो मैंने उससे कहा कि माता जी ने, मैंने बात की तो हम समझ गए कि ये मेडिटेटिव माइंड का आदमी, इसका डॉक्टर तो है पर मेडिटेटिव डॉक्टर है। मैंने कहा यस, मैं आपसे ऑपरेशन सर्जरी करा लूँगा। वो मुझे सर्जरी करने ले गया, तो वो भी मेडिटेशंस हो जाते हैं उनके भी। वो उसने कमरे में मुझे लिटाया, उसके बाद बेहोश किया, उसके बाद उसने पुराने फिल्मी गाने लगा लिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं, कई बार फिल्मी गाने लगा लेते हैं और पूरे ग्लव्स पहन लिए, कंप्यूटर में देखते हुए वो सुपरा सर्जरी हाथ से करते हैं कंप्यूटर्स में, इस ब्रेन से नीचे की सर्जरी होती है। तो वो हाथ से ऐसे ऐसे करके सर्जरी कर रहा है, पुराने गाने बज रहे हैं, फिल्मी गाने, वो भी पुराने फिल्मी गाने बज रहे हैं। और मैं डेथ बेड पे पड़ा हुआ हूँ, और मेरी सर्जरी करके उसने कहा ठीक है, माता जी कहता मैं 200% इनको ठीक कर दूंगा। 3.5 घंटे की सर्जरी में 6.5 घंटे लग गए। 6.5 घंटे तक वो फिल्मी गाने सुनता रहा, चाय पीता रहा, मूड में रहा। उस समय उसे ये याद नहीं था कि उसकी पत्नी कौन है, वो कौन है, क्या है, बस वो बिल्कुल अपनी सर्जरी में मशगूल था। और 6.5 घंटे में फिट करके उसने सब गाने वाने सुनते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, उसका माइंड ट्रांस में था उस समय। और ट्रांस में रह के ही इस तरह की जो ये गिफ्ट प्राप्त होते हैं, वो गिफ्ट प्राप्त, जब तक गोल्डन डिस्क से कनेक्टेड नहीं होगा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ मैं आपको, मुझसे मंत्र मत मांगना, मुझे परेशान मत करना, मुझे टॉर्चर मत करना। मैं आपको गोल्डन डिस्क से वैसे ही कनेक्ट कर दूंगा, बिना किसी मर्जी की कनेक्ट कर दूंगा, बिना कुछ अनकंडीशनली कनेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनकंडीशनल लव ही किया है, अनकंडीशनल मेडिटेशन किया है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं कहूँगा, पर मुझे परेशान करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे, मुझ पे क्रूरलिटी करोगे, मुझसे एग्रेसिवनेस करोगे, मुझसे पॉलिटिक्स करोगे, मुझसे गेम खेलोगे, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, मैं अपनी मुट्ठी बंद कर लूँगा। और अगर आप जिस दिन ये गंदी आदतें छोड़ दी, उस दिन मैं आपको सब कुछ प्रदान कर दूंगा। पिछले 5000 सालों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई? पिछले 5000 सालों में जो ह्यूमैनिटी है वो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गई। बॉडी इज द सेम, बॉडी तो सेम है, पर इसके अंदर ईविल हैबिट्स ही, ईविल फोर्सेस आके बैठ गई। आप बताइए, एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी, मेरे भी 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, ये हैं, इसी से मैं प्लांट्स लगा देता हूँ, इसी से मैं बहुत सारी चीज़ें कर दूंगा, इसी से मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा, किसी को दीक्षा दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। पर इसी 2 हाथों से मैं चाहूँ तो सारे पेड़ काट डालूँ, इसी 2 हाथों में सोचूँ कि इनको काट के बेच दूंगा तो मुझे इतने पैसे प्राप्त होंगे। तो जो ईविल है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये ईविल हमारे अंदर पिछले 5000 सालों में आके बैठता गया। आज मुझसे लोग मिलते हैं, वो सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, सिर्फ ट्रिक्स करते हैं, सिर्फ वो गेम खेलते हैं, सिर्फ वो दूसरों को बेवकूफ़ और छलने की कोशिश में रखते हैं। वो बात कहते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। तो जितनी ईविल चीज़ें होती, ईविल हैबिट्स होती हैं, वो उनके अंदर उतर जाती हैं। और वो ईविल हैबिट्स को अपने अंदर उतार लेने के बाद वो सोचते हैं, वो दूसरे को बिट्रे करते हैं, दूसरे की टांग काटते हैं, दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, प्रतिद्वंदिता रखते हैं, उसको किसी भी हद तक जाके उसका बुरा करने पे तुले रहते हैं। अगर कोई अच्छा हो रहा तो उसको भी गिराने पे तुले। तो ये दिस काइंड ऑफ, मुझे अगर मैं कहूँगा तो कहते कहते सारी चीज़ आएंगी, पर मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ कि स्टॉप evils in your body, in your brain, in your thoughts, in your language, in your body language, all those things के अंदर आपको evils को stop करना पड़ेगा। मेडिटेशन से यही मेडिटेशन है कि evils करने की क्या ज़रूरत है। इससे बेटर है do nothing, कुछ मत करो। evil act करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कृष्णमूर्ति जी लास्ट समय पूछा गया कि आप आखिरी में क्या कहना चाहते हो, उन्होंने एक ही चीज़ कही, डू नथिंग, कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि 99% हम ईविल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ईविल एक्ट्स को करने में से हम नुकसान करते हैं। ये जो भी चल रहा है, सारा नुकसान, सारी चीज़ें, सारे कष्ट, वो हम ईविल एक्ट्स के कारण ही संपन्न करते हैं। तो उन्होंने कहा चैतन्य रहो, बी कॉन्शियस, पर ईविल डू नथिंग, कुछ मत करो।
कुछ ना करना सबसे अच्छा है, किसी ईविल एक्ट को परफॉर्म करने से अच्छा है कि कुछ भी ना किया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा, मेरा डॉक्टर मेडिटेटिव था, गाना सुन रहा था, मूड में था, सब एब्सेंटिज्म हो गई, और वो एब्सेंटिज्म होने के बाद सारी चीज़ें हो गई। एक शब्द है बेनेडिक्शन। और बचपन से मेरी एक आदत रही है कि मैं बचपन से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपने पास रखता था और उसके पन्ने पलट पलट के देखता था। और जब 8-10 साल हो गए ऐसा करते करते, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। 5-6 पन्ने रोज़ उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पलट लेता। दिस इज़ माय सजेशन और समथिंग लाइक दैट टू यंग जनरेशन कि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपने पास रखें। लैपटॉप मोबाइल की बात है, और उसके पन्ने पलट पलट के 5-7 पन्ने 10 पन्ने भी रोज़ पलट के देखें, उसके मीनिंग्स को समझें, तब जाके उनको सारी चीज़ें समझ में आएगी। व्हाट इज़ बेनेडिक्शन, व्हाट इज़, मैं जो कहता हूँ वो इंग्लिश में क्या है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश तो बोली जाती है और एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। तो आप पाएंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश अच्छी तभी हो सकती है जब आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे। अगर आपने शेक्सपियर की इंग्लिश को मास्टरी कर ली, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको फिर वर्ल्ड की कोई भी ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। बट उसके लिए आपको शेक्सपियर को पढ़ना पड़ेगा। अब शेक्सपियर कौन, क्या, कैसे, किसको, अब मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, ये यंग जनरेशन के लिए बोला है कि यंग जनरेशन ऐसा कर सकती है, इस चीज़ को मास्टर्स कर सकती है और इस चीज़ को देख सकती है। मेरे गुरुजी से आपको मैं गुरुजी के बारे में कई बातें बताता हूँ और बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ अपने बोलने में। उनका नाम तो मेरे पास कई बार आपको लगता है बोलते हैं। ऐसा क्यों, आप सोचते हो कि क्यों बोलते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति को करोड़ों लोग पूज रहे हैं, जिसकी मैं फोटो दे रहा हूँ आपको और जिनका मैं मंत्र दे रहा हूँ, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, वो 6 फुट के ब्राह्मण देवता जिनकी फोटो में लाखों लोगों को दे चुका हूँ, जिनका मंत्र मैं लाखों लोगों को दे चुका हूँ, उनके बारे में प्रामाणिक, सही, और अगर सही बात नहीं बताऊंगा आपको, तो फिर मैंने वो फोटो देने का क्या मतलब है? जब आप उनके बारे में जानोगे ही नहीं, जब सद्गुरु स्वामी निखिलेश्वरन के बारे में जानोगे नहीं, कुछ सुन ही नहीं सकते और उनके बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं, तो आप क्या पूजा करोगे उनकी, क्या मंत्र जाप करोगे आपके उनका? चूँकि गुरु जी के साथ इतने अनमोल क्षण बीते हैं, इतनी चीज़ें बीती हैं, इतनी बातें हैं, और एक तरह से मेरा दायित्व तो बन जाता है कि उनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि वो कौन है, क्या है, किस तरह के महामानव रहे हैं, किस तरह की स्थिति में रहे, किस तरह का मेडिटेटिव माइंड उनके पास रहा है, और कैसे उनकी गोद में हम लोग गिर पड़ते हैं। आज भी गिर पड़ते हैं, कभी कभी तो जाके शिविरों में बैठ जाते हैं। कृष्णमूर्ति जी जब शिविरों में जाते थे तो उनके साथ उनकी एक पर्सनल पीए चलती थी, वो लेडी थी, तो उनका हाथ पकड़ लेते, बोलते थे कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। उनको ये भी याद नहीं रहता था कि उन्हें क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। पर हाँ, जब वो बैठते थे, जब वो बोलते थे, द अदर पावर विल कम, द थिंग विल कम, और वो पूरा बदल जाता था। एक कुर्सी होती थी, उसके ऊपर बैठ जाते थे, ना कोई बैंड, ना बाजा, ना कुछ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो वीडियो बन रहा है वो बिल्कुल सॉलिट्यूड वीडियो है। यहाँ पे आप कोई मेरे म्यूजिशियंस नहीं देख रहे कि किसी शिविर में गाना बजाते हैं, बड़े गुरु जी की जय हो, स्वामी कृष्ण महाराज की जय हो, हर हर महादेव। यहाँ पे कोई नारे लगाने वाले शिष्य भी नहीं है, कोई शोर शराबा करने वाले लोग भी नहीं है, दूर दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पे कहाँ मौजूद हैं। तो एक सॉलिट्यूड है। और मेडिटेशन 2 लोग 3 लोग या सामूहिक रूप से नहीं होता है। मेडिटेशन के लिए सिर्फ सॉलिट्यूड चाहिए, सिर्फ एकांत चाहिए। और जब अकेलापन होगा, बिल्कुल अकेलापन होगा, जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, बिल्कुल नीरवता होगी, बिल्कुल शांति होगी, उस समय ही वास्तव में ध्यान लगता है। आप सोचो कि 2 लोग बैठ के, 3 लोग बैठ के ध्यान लगाएंगे, वो ध्यान व्यान नहीं है, वो कुछ और है, वो सब माइंड गेम है, उससे कुछ नहीं होता है। और उसमें आपको कुछ प्राप्ति भी नहीं होती है, कुछ आपको मिल भी नहीं सकता उन चीज़ों में। तो आपको ये होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब 1994 की बात है, इन 1994 फर्स्ट टाइम गुरुजी केम टू भोपाल। तो भोपाल आए तो दशहरा मैदान बिल्कुल रॉक सॉलिड पत्थर है, और वहाँ पे बहुत पूरे देश के शिष्य आ रहे थे। तो वहाँ हम लोगों ने पंडाल लगाया। तो पंडाल लगाने के लिए जो खूंटे होते थे, वो खूंटे गड़ते नहीं थे ज़मीन में, क्योंकि पत्थर ही पत्थर था। उनको ठोक ठोक के मोटी मोटी लोहे की कीलें टेढ़ी पड़ जाती थी। नया पंडाल लगा, उस पंडाल के अंदर नई जैसे ट्रक खड़ा होता था, वो जो कर रहा था वो भी गुरुजी का शिष्य था। तो नई
अपनी दरी, नई दरी को पॉलीथीन में निकाला था, नई दरियाँ बिछी थी, पूरे में लाइट लग गई थी, पूरे में सजावट हो गया था, म्यूज़िक सिस्टम लग गए थे, सारी चीज़ें, और कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था, उस समय जो भी बेस्ट चीज़ें थी कर दी को। इतना सुंदर लग रहा था शाम को 4 साढ़े, वो दशहरा मैदान ऐसा लग रहा था मान लो ब्यूटीफुल लुक था उसका। और 4 साढ़े 4 बजे गुरुजी हवाई जहाज़ से उतरे, आए और उन्होंने कहा मुझे दशहरा मैदान चलना है। तो उसी बीच क्या हुआ कि आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव कर दिया। सम पीपल मिसबिहेव्ड विथ मी। तो मैं चुपचाप अपने ऑफिस में चला गया, और मेरा ऑफिस बेसमेंट में था, और मैं बेसमेंट में जाके चुपचाप ऑफिस में बैठ गया और मैं रोने लगा। मुझे रोना आ गया, बहुत देर तक रोता रहा, घंटा भर रोता रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जहाँ मेरे आंसू गिरने शुरू हुए, इतना तेज पानी आया, इतना तेज आंधी तूफान आया, पूरा दशहरा मैदान बिछ गया। और जो नई नई चद्दरें थी, जो नए नए कालीन थे, वो सब के सब मट्टी में मिल गए, सारे बल्ब फूट गए, सारा एक भी पंडाल उड़ के कहीं पड़ा हुआ है, तार कहीं पड़ा हुआ है, बिजली का करंट इधर फैल गया, उधर फैल गया। 1 घंटे के अंदर मैं नहीं आया और पूरा ध्वस्त हो गया। मैंने दशहरा मैदान को छोड़ दिया, मैं दशहरा मैदान से हट गया, और जैसे ही आंखों से आंसू गिरे, पूरा का पूरा दशहरा मैदान ध्वस्त हो गया। गुरुजी इस बात को समझ गए। गुरुजी को इस बात पे से उन्होंने बोला अरविंद कहाँ है, अरविंद कहाँ है। फिर मैं आया, लौट के आया, और फिर मैंने कहा गुरुजी ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, इमोशनल हूँ, सेंटिमेंटल हूँ, पर ये जो लोग आपके साथ हैं ये विचित्र टाइप के लोग हैं, ये मुझे सूट नहीं करते, ये मुझसे कैसी कैसी बातें करते हैं। समथिंग लाइक डर्टी ईविल्स था उनके अंदर। देन गुरुजी ने बोला अरविंद फिर से हो जाएगा ये खड़ा, तो चिंता मत कर। और उन्होंने अपने सारे स्टाफ जो बकवास लोग थे उनको भगा दिया, और खुद बैठे दशहरा मैदान में, और उन्होंने कहा मैं अपने सामने रात को 12 बजे तक पूरा दशहरा मैदान फिर से खड़ा करवाऊंगा। और रात तो देखिए आप, हवा चल गई बहुत तेज़। द क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड, पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, हवा तेज़ी से चलने लगी, एक ठंडी आप देखो और तेज़ हो गई हवा, स्पीड इज़ गोइंग अप। और उसके बाद फिर से दशहरा मैदान सज गया, और फिर से दशहरा मैदान सज गया, और वहाँ पे गुरुजी का शिविर हुआ। और तो ऐसा पानी और ऐसी बरसात भी आई कि सब कुछ बहा ले गई। तो जब भी मैंने देखा है, जब मैंने, अभी आप देखिए शुरू हो गया खेल, तो ये खेल चलता रहेगा, पानी के साथ ही ख़त्म होगा ये खेल, ऐसे ख़त्म नहीं होगा ये खेल। जब मैंने देखा है, जब आंखों से आंसू गिरते हैं, जब मैं कोलैप्स होता हूँ, तो जो शक्तियाँ होती हैं साथ चलने वाली, जो चीज़ें होती हैं, वो फिर छोड़ती नहीं है, फिर वो मचा देती, फिर मैं कुछ नहीं करता। तो कभी कोई मुझे परेशान कर दे या तंग कर दे, तो फिर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ सरेंडर होके। द कॉस्मिक मदर एंड फादर, द कॉस्मिक सुप्रीम एनर्जी, वो देखती है। मेरी जन्म कुंडली बनाई थी एक सबमरीन में चलने वाले व्यक्ति ने, बचपन में मेरी, ही वॉज अ ब्राह्मण पर्सन, तो उसने बनाई थी। वो सबमरीन में काम करते थे, सबमरीन में कैप्टन थे, और रिटायरमेंट के बाद वो, सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, कैप्टन इन सबमरीन, उनको बहुत इसमें रुचि थी। तो जब उन्होंने मेरी जन्म कुंडली बनाई, तो उसमें एक चीज़ लिख दी, सन ऑफ गॉड, ये ईश्वर पुत्र है, और उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ही सन ऑफ गॉड। और फिर मेरी माँ से ये कहा था कि इस बच्चे को, बाबू कहते थे मुझे बच्चों, इस बच्चे को किसी के पैर छूने के लिए मत कहना। तो मैं किसी के पैर नहीं छूता था, और न छूता हूँ, न मुझसे छूते बनता है। और ऐसा ही हुआ, जब मैं बड़े गुरुजी के गया था, उनके पास बैठा, उनके पास जाने लगा, तो ऑल फैमिली मेम्बर्स आर सिटिंग ऑन सोफा। गुरुजी भी बैठे थे, उनके सारे सन, एवरीबडी, वाइफ, सब एक सोफे पे बैठे हुए थे। बीइंग अ सिंपल पर्सन, मैं झुकने के, उन सबके पाँव छूने के लिए झुका, तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले अरविंद किसी के पाँव छूने की ज़रूरत नहीं, मेरे पाँव छू जा, तेरे को मैंने माँ चामुंडा की खड़क तलवार दी, जो तेरा विरोध करे उसकी गर्दन काट देना। ये दीपावली का दिन था। मैं तो सिंपल गया था उनके पाँव छूने में, मैंने कहा सब मेरे लिए पूजनीय, मैं सबके पाँव छू लूँ, सबको कर लूँ, पर उन्होंने किसी के पाँव छूने मुझे नहीं दिए। तो फिर मुझे वो बात आई जो मेरी मदर से कही गई थी कि हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। एक श्री विद्या का उपासक होता है, हम लोग कलश दर्शन कर लेते हैं, कहीं से मंदिर में भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही, तो हम लोग कलश दर्शन कर लेते हैं, हमें तो मूर्ति को भी छूने या देखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो लोग जाने भी देते हैं, और जो समझते हैं वो कभी रोकते भी नहीं हैं। तो ये एक विषय है, एक ये मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो ऐसी हैं, और जब आपका मस्तिष्क ऐसी चीज़ का अनुभव करे
इसके बारे में आप कह सकते हैं कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मेरा मस्तिष्क ऐसा देखेगा, ऐसा अनुभव करेगा, ऐसा इससे फील होगा। ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था कि ऐसा अनुभव होगा। वही वास्तव में मेडिटेशन है, वही वास्तव में कुंडलिनी जागरण है और कनेक्शन विद द गोल्डन डिस्क। और उसके लिए तो फिर आपको रोना भी पड़ेगा, आपको हाईली इमोशनल सेंटिमेंटल भी होना पड़ेगा, आपको अहम को छोड़ना पड़ेगा, मी को त्याग करना पड़ेगा। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारा संसार चल रहा है। सारा संसार अपने अहम को बनाने में लगा, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं इतने पैसे जुटा लूं, मैं सिद्धियां कर लूं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे को इतने लोग फॉलो करने लगे, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये सब चीज़ें चलती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर आपको ये सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। नोबडी की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक सिंपल हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे अपने पढ़ाई लिखाई पे गर्व नहीं है, अपनी दीक्षाओं पे गर्व, किसी का काम करते उस पर कोई गर्व नहीं है, मैं अलूफ हूँ, अपना घूम फिर रहा हूँ, अपना मुझे कोई तामझाम नहीं करना, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी पीए की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की कोई किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जब आप इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे और नोबडी बनेंगे तो वही कहा गया ना, सुखी वही है जो कुछ भी नहीं है। जब आप इस तथ्य को समझ लेंगे जो कुछ भी नहीं है, और हर आदमी कुछ भी बनने के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी स्थिति में करने को तैयार है। और मैं बात कर रहा हूँ जो कुछ भी नहीं है वही सुखी है। तो जो कुछ भी नहीं है वो सुखी है, थोड़ा सा कठिन है। और ये बेनेडिक्शन का मतलब होता है दीक्षा। बीच में बात कट गई थी। तो जब हम गिर पड़ते हैं, जब हम शून्य हो जाते हैं, जब हम इनएक्शन में आ जाते हैं, जब हम पड़े रहते हैं, तब ये बेनेडिक्शन संपन्न होता है। दिस बेनेडिक्शन विल कम। और इस बेनेडिक्शन को ब्लिस भी कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं। वो ब्लेसिंग्स और ब्लिस आती है, आपके माथे पे हाथ रखती है, आपको उठाती है, आपको चैतन्य करती है, जागृत करती है, आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करती है, आपको की क्लिनजिंग करती है, आपके रूप को निखारती है, आपको सब कुछ प्रदान करती है, सारी चीज़ें देती है, वो दिल खोल के देती है। तो ये दीक्षा जो है दिल खोल के देती है और ये बेनेडिक्शन होना पड़ता है। और क्रिश्चियंस में तो बेनेडिक्शंस को इतना माना जाता है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर आदमी सिर्फ इसी चीज़ की तरस रहा है कि somebody come and bless him, real blessings, somebody come and really bless him unconditionally। पर उसकी अनकंडीशनल ब्लेसिंग कहाँ होती है, कौन करता है? ये दीक्षा कौन कर सकता है? जब तक आपकी खुद की दीक्षा नहीं हुई, आप पे खुद पे आपके गुरु ने कृपा नहीं बरसाई है, तो आप दूसरे की दीक्षा क्या करोगे? आप जब खुद आप उस स्थिति में ना पहुँच के उस स्थिति में गिरे नहीं हैं, तो आप फिर जब आप गिरोगे तब आप किसी गिरे को उठा सकते हो। तो नेति नेति कह उठते हैं हम लोग। कभी कभी कृष्णामूर्ति जी को पढ़ता हूँ तो मैं नेति नेति कह उठता हूँ। मैंने उनकी एक किताब पढ़ी, आपको यकीन हो 1.5 साल तक ये किताब लेके घूमता रहा, बच्चों के समान। उसमें से एक पन्ना पढ़ता हूँ, फिर दूसरा पढ़ता था, फिर तीसरा पढ़ता था, फिर रख देता था, फिर पढ़ता था, फिर पढ़ता था, और बच्चों के समान गिर पड़ता था। गाड़ी में मैं शिविरों में जाता था तो गाड़ी में किताब रख पढ़ते पढ़ते सो जाता था सीट के ऊपर, पाँव मरोड़ के। और उसी बीच वो आ जाते थे, सब कुछ करके चले जाते थे। अभी भी आ गए हैं, आ जाते हैं, तो वो सब कुछ करके चले जाते थे। ऐसे गुरु जी के साथ है कि वो जब गिर पड़ते हैं, जब हम सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर कोई नहीं करता, हाथ खड़े कोई नहीं करता, जिसे आप समर्पण कह सकते हैं। वो समर्पण जो है अंदर का है कि उसमें आप यू आर नथिंग, हम कुछ नहीं, हम पड़े हैं, बस अब आप ही जानो, आप ही उठा लो। तो वो उसी समय इन्हें स्प्लिट ऑफ सेकंड्स काम होते हैं। ये मेडिटेशन तो अगर ट्रू मेडिटेशन हो और वो सेकंड का 10वें हिस्से में भी हो तो सब कुछ कर देगा। और नहीं तो 10,000 साल तक भी बैठे रहो, कुछ नहीं होता। 10,000 साल तक भी नाक में हवा भरते रहो, हवा निकालते रहो, पेट पिचकाते रहो, फुलाते रहो, 10,000 साल बीत जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। और स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। और पर हाँ, उसके लिए जस्ट लाइक ए चाइल्ड, जस्ट लाइक ए चिल्ड्रन, आपको लड्डू गोपाल तो बनना ही पड़ता है और आपको गिरना ही पड़ता है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक गोद कहाँ से मिलेगी? अब मैं तो 4.5 साल, तो मैं तो वो व्यक्ति जो 4.5 साल अपनी माँ का दूध पीता रहा। बहुत पिटाई होती थी, सब लोग कहते इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। मेरे से छोटी बहन भी थी एक, 2.25, मुझसे छोटी बहन है, मुझसे एक छोटा भाई भी है। तो 4.5 साल, 4.5, 4.5 साल माँ का दूध पीता था, तो बहुत पिटाई होती थी। अरे इतना बड़ा हो गया, इतना शर्म नहीं आती, माँ का दूध पीता है। हाँ, तो वो आदत है, बचपन से माँ का दूध पिया, तो आज भी माँ की गोद में गिर पड़ते हैं, आज भी पड़े रहते हैं। आज भी कोई दिक्कत आती तो चुपचाप पड़े रहते, हम किसी के पास नहीं जाते, आज भी गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो फिर अपने आप 15 मिनट में काम हो जाता है। वो किसने कर दिया, क्या कर दिया, ये एक अलग विषय है, पर वो काम हो जाता है। वो काम कैसे हुआ, घटित हो जाता है। बातों बातों में मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें कही हैं, और ये वीडियो भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अब मैं क्या कहूँ आपसे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी पहचान, आदमी को अपनी पहचान रखनी चाहिए, अध्यात्म जगत का प्राणी। मैं अध्यात्म जगत का प्राणी हूँ। जैसे
पानी में रहते हैं, हर तरह का जीव रहता है समुद्र के अंदर, हर तरह के रहते हैं, पर पानी से अगर समुद्र से उनको बाहर निकल दिया जाएगा तो मर जाएंगे सब। तो आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं हम, तो एक छोटे मोटे प्राणी हैं आध्यात्मिक जगत के। और इस आध्यात्मिक जगत में, इस आध्यात्मिक सागर में बहुत सारी प्राणी निवास करते हैं। और उसी में जो भी अध्यात्म को मानते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, वो तो हमारे ही समान आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं। और इनको दिक्कत किससे है? अध्यात्म के जगत के लोगों को आध्यात्मिक जगत से लोगों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, मैं किसी के भी एंटी नहीं हूँ, मैं किसी का भी विरोध नहीं करता और कभी किसी के बारे में आलोचना भी नहीं करता, मुझे नहीं करना। इस जगत में मैं और हिंदुस्तान में जितने कल्ट हैं, मुझे बहुत सारे लोग कल्ट के लोग देखते होंगे या सुनते होंगे वीडियो पे, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं सबको नमन करता हूँ। सब साधकों को, जो भी अध्यात्म में चलते हैं उनको वही पीड़ा है। इंटायर वर्ल्ड में आध्यात्मिक लोगों को पीड़ा देने वाले लोग भी हैं। अगर एक जो अध्यात्म को नहीं मानते, जो नास्तिक होते हैं, जो बकवास करते हैं, जो उनकी नई नई कहानियाँ चलती हैं, वो तो एक साधक को भी पीड़ा देंगे। और जब ये सारे जो आध्यात्मिक, और हर आध्यात्मिक गुरु को कष्ट होता है, कुछ क्या कोई पद छोड़ा जाता है। तो आध्यात्मिक जगत, मैं एक आध्यात्मिक जगत का प्राणी हूँ और आध्यात्मिक जगत में जितने लोग चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। मैं उन सब की इज्जत करता हूँ, वो किसी भी गुरु से जुड़े हों, किसी भी जगह से जुड़े हों, कैसे भी पहुँचते हों, जो भी सीखते हो, जो भी करते हो, वो ठीक है, सब अच्छे हैं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, क्योंकि जिसको अध्यात्म ने इतना सब कुछ दिया है, जिसको गुरुओं ने इतना सब कुछ दिया है, वो किसी की बुराई या किसी के बारे में गलत बोल ही नहीं सकता। और आप शिष्यों को संबोधित करता रहता हूँ, इसके माध्यम से बात करता रहता हूँ। और आपका गुरु एक नए रूप में है, एक बिल्कुल खुशहाल रूप में है और एक मुस्कुराते रूप में है। और ऐसा नहीं कि गुरु भजन नहीं, गाना नहीं सुनता। चलो मैं आपको अपनी पसंद का एक गाना सुनाता हूँ, आप गाना सुनिए। सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उससे। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है। हो गया यहाँ का एटमॉस्फेयर। अभी आपसे मैंने आप लोगों ने गाना सुना रहा था ऐसे ही, उसके बाद देखिए अब कितना मेडिटेटिव हो गया, कितने घने बादल आ चुके हैं। और रामकृष्ण परमहंस तो ऐसे घने बादलों में बिजली कड़कती थी तो उसको देख के ही गिर पड़ते थे, पानी में, सड़क खेत में गिर पड़ते थे। खेत के ऊपर, पानी के ऊपर बगला उड़ता था तो उसको देख के गिर पड़ते थे। ये मिस्टीरियस है, ये मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है, ये मिस्टीरियस प्रक्रिया है। ये बाई प्रेशर नहीं लागू हो सकती। इसको आप प्रेशर डाल के, जिद करके, अड़ के, हट के माध्यम से इसको बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते मेडिटेशन को। कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बेनेडिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ये जो कृपा है ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके लिए तो आदमी इसको प्राप्त, पूरा विश्व इसको प्राप्त करने में, ये दीक्षा, बेनेडिक्शन जिसे मैं कह रहा हूँ, उसको प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व के लोग तरसते रहते हैं। पर हाँ, उसके लिए मुझे भी कभी कभी शिविरों में या कहीं अन्य जगह पे ऐसा करना पड़ता है कि जब थोड़ी देर के लिए शिष्य अपना सब कुछ भूल जाएं और बिल्कुल एब्सेंट हो जाएं और अपना समथिंग होने का जो उनको एक वो होता है, एहसास होता है, उस समथिंग होने के एहसास को ख़त्म हो जाए और वो दीक्षा ले ले, बस उसी क्षण उनकी दीक्षा हो जाती है और उसी क्षण उनका कुछ भी हो जाता है। मैं एक बार गुरुजी के पास गया था, बड़े गुरुजी के पास, तो वहाँ पे मुझे एक 8.5 साल का बच्चा मिलता है। अब वो 8.5 साल का बच्चा पीता पे बढ़िया धोती वोती पहन के आया था, पीली धोती और गमछा लिया हुआ था। 8.5 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है? तो गुरुजी कोई विशेष दीक्षा दे रहे थे उसको वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये तू कौन सी दीक्षा लेने आई इतनी दूर से यहाँ पे? तो उसके माँ बाप बोले, ये हमारा बच्चा है छोटा और ये जिद कर रहा था कि हमें बड़े गुरुजी के पास चलना है और मुझे ये दीक्षा लेनी है। पिछले जन्म में मेरा ये चरण रह गया था इस दीक्षा का, इसलिए मैं जिद कर रहा था, तो हमको इसको लेके आना पड़ा। हम तो दीक्षा नहीं ले रहे, पर ये बच्चा दीक्षा लेना चाहता है। वो 8.5 साल का बच्चा मैंने देखा, आया गुरुजी के पास और वो गुरुजी ने उसकी दूसरे, मतलब पूर्व जीवन में वो कोई दीक्षा ले चुका था उनसे और उसका दूसरा पार्ट बाकी रह गया था। फिर उसने वो दीक्षा संपन्न करवाई। उसके बाद वो बच्चा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला आज तक। उसके बाद बहुत शिविरों में जाता आता रहा, मुझे कभी नहीं दिखा। तो ये होता है कि उसको इतनी पूर्व जन्म की इतनी मेमोरी में ट्रेस था उसके कि मेरी ये दीक्षा छूट गई है, मुझे बड़े गुरुजी से ये दीक्षा लेकर पूर्ण करनी है। तो बच्चा आया और वो दीक्षा लेकर गया। तो ये इसे ही बेनेडिक्शन कहते हैं और ये बहुत अद्भुत चीज़ है। और
ये हर किसी को समझ में नहीं आएगी और हर किसी के समझ में आना भी नहीं चाहिए। और जिसकी समझ में आएगी, मैंने कहा एक शब्द आपको इस्तेमाल किया है, आध्यात्मिक जगत का जीव। जो आध्यात्मिक जगत का जीव होगा वो उसको भौतिक जगत के जीव या पैसे के जगत के जीव या सामाजिक जगत के जीव कभी नहीं पहचान पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। उसका हर, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी भी सेक्ट को बिलोंग करता हो, किसी भी चीज़ को करता हो, उस साधक को तो कष्ट देंगे ही देंगे लोग। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन लोग, जब ये परिवर्तन तभी संभव है जब ये सारे लोग समझेंगे कि हम सब आध्यात्मिक जगत के जीव हैं और एक ही इस जगत में रहते हैं, और जो कष्ट उनको है, जैसी हंसी उनकी उड़ती वैसी इधर की भी उड़ेगी, उधर की भी, इधर की भी। तो आध्यात्मिक जगत के जीव के साथ तो समस्या सबके साथ एक ही है कि जो अध्यात्म को नहीं मानते हैं वो उसका तो विरोध करेंगे ही करेंगे, उसको तो गंदा बोलेंगे ही बोलेंगे, उसको तो उनको पॉइजन उनको झेलना ही पड़ेगा, वो उससे बच नहीं सकता उस जगत का जीव। तो जब ये पृथ्वी में परिवर्तन तभी संभव है, ये तब हो सकता है। आपको बताऊं कि देखिए कितनी तेज हवा आ गई अब, पर मैं इसको कंप्लीट करके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब ये हमको 7th लेवल पे मुझे प्रज्ञा को लाना पड़ेगा। जब 7th लेवल पे स्पिरिचुअल प्रज्ञा, आप सोचो किसी को मार के, काट के, किसी को डरा के, कुछ करके कुछ नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आध्यात्मिक जगत के लोग, सामाजिक जगत के लोग, भौतिक जगत के लोगों से अपने आप को काट के उनसे झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के एंटी बना लेंगे, उससे समस्या का हल नहीं है। जब 7th लेवल पे प्रज्ञा आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी, 7th लेवल की कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तो फिर वहाँ पे द डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर वो चाहे भौतिक जगत के लोग हों, चाहे अन्य जगत के लोग हों, फिर वो आध्यात्मिक जगत के लोगों का विरोध करना बंद कर देंगे। वो एक कॉस्मिक लेवल लाना पड़ेगा उनका, और वो कॉस्मिक लेवल इस समय बहुत नीचे है। तो ये कॉस्मिक लेवल धीरे धीरे उठाते हैं गुरु लोग। 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, जैसे कहते हैं ना, आप एक कार खरीदने जाते हो, ये 1st जनरेशन है, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन की कार है, वैसे 7th जनरेशन के ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन अभी चल रहा है। अभी वो गर्भ में है और अभी उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं ला दूंगा। और बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स भी इसमें काम करेंगी, 7th जनरेशन के ह्यूमन बीइंग क्रिएट हो जाएं। और 7th जनरेशन के ह्यूमन बीइंग जिस दिन क्रिएट हो गए, वो लेवल आ जाएगा, वो प्रज्ञा लेवल जाएगा, वो वास्तव में चेंज होगा, रियल परिवर्तन होगा। वो दैट इज़ द क्रिएशन, अदर थिंग इज़ नॉट क्रिएशन। आप उसको और चीज़ों को आप कहते हो स्पिरिचुअलिटी हम लोग क्रिएट नहीं करते, हम लोग कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। अब आप किसी चीज़ का, किसी को पानी को शक्कर को मिला दोगे तो क्रिएशन नहीं हो, पानी में शक्कर को मिलाना कॉम्बिनेशन है। आपने पानी में शक्कर मिला दी, वो मीठा हो गया, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने दो चीज़ों को मिला के एक तीसरी चीज़ तैयार कर ली, उसे ही योगिनी क्रिया कहते हैं कि दो चीज़ों के मिलने से एक चीज़ तैयार हुई। पर क्रिएशन एक बहुत अलग चीज़ है। क्रिएशन में बिल्कुल न्यूली चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, एकदम न्यू, बिल्कुल टोटल न्यू, जो पहले ना कभी थी ना पहले कभी रहेगी। तो वो जब न्यू चीज़ क्रिएट की जाती है तो उसके लिए लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स बढ़ाए जाते हैं। वो करना पड़ेगा। 7th लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स का क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गोल है, और वो 25-50 साल में, 20 साल 40 साल के अंदर इसको स्पिरिचुअलिटी अचीव कर लेगी। और जब इस चीज़ को, इस स्पिरिचुअलिटी, यही इसी चीज़ में कृष्णामूर्ति जी भी लगे रहे, द मास्टर भी लगे रहे, इसमें बड़े गुरु जी भी लगे रहे, इसी में मैं भी लगा हूँ। तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चल रही है, और ये प्रक्रिया चलते चलते एक दिन 7th लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स क्रिएट हो जाएंगे। एक बार क्रिएट हो गया, एक बार टेस्ट हो गया 7th लेवल का ह्यूमन बींग, तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा, वो भी कर दिया जाता है। और वो जब पूरी पृथ्वी 7th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लोगों से भरी होगी, बैठे होंगे लोग, तो द वर्ल्ड इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी फ्रेंडली, समथिंग एंटायरली डिफरेंट, समथिंग एक्सट्रीमली मैजिकल। तो वो मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। तो 7th लेवल तक आना पड़ेगा हमको, और वो 7th लेवल तक आने तक के लिए साइंस की भी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, दिस मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा बहुत, ये 10 साल में, 15 साल में हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसके बाद रेस के थ्रू ट्रीटमेंट आएगा। आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिरप पीने की या इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है। इस मॉलिक्यूल्स को हटा के रेज लानी पड़ेंगी, किरणें लानी पड़ेंगी, वो सूर्य की किरणें लानी पड़ेंगी। सूर्य की 360 में से 40 किरणों को मिला दो तो एक लेज़र रेज बन जाती है जो किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर जाए। तो इनके कॉम्बिनेशन से एक हीलिंग पावर क्रिएट करनी पड़ेगी कि एक बार रेज घुमा दी ऊपर से नीचे तक, हड्डियां जुड़ गई, सब जुड़ गया, जो बीमारी है वो वाइप आउट हो गई। ये करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी 10 से 15 साल में ला दी जाएगी। एस्ट्रल लेवल से ह्यूमन लेवल पे, अर्थ के लेवल पे उतार दी जाएगी। जब अर्थ के लेवल पे ये चीज़ उतर जाएगी तो एक मैजिकल अचीवमेंट होगा। और ये मैजिकल अचीवमेंट ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर जो मेडिसिन है उसको ऐसे फेंक देंगे, कोई खाना पसंद नहीं करेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
टोटल न्यू टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। और पृथ्वी पर सिर्फ एक ही चीज़ चलती, तंत्र। तंत्र का मतलब है टेक्नोलॉजी। द न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल एक्सट्रीम और स्ट्रेंज टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। उस स्ट्रेंज टेक्नोलॉजी से इस दिस अर्थ विल बी अ हेवन। वो टेक्नोलॉजी इस अर्थ को हेवन बना देगी। सून आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। 2022-21 तक ही आपको ऐसी नई टेक्नोलॉजी वो आपके पास होगी। आप इस बात को समझिए। नासा में भी आप जाएंगे, आप देखिए जितने भी चंद्रमा पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए वो सब बहुत स्पिरिचुअल हो गए। वो सब प्योर स्पिरिचुअल हो गए। नथिंग, वो सब कुछ छोड़ के चुप बैठ गए। वो नथिंग की सिचुएशन में चले गए। वो तो कितने फेमस थे कि करोड़ों अरबों असंख्य में से 4-5 आदमी चाहे ऊपर गए थे अंतरिक्ष में, वो चंद्रमा पर गए थे। पर उनकी आप हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वो प्योर स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही जितने लोग स्पेस में जाते हैं, जो स्पेस यान में जाते हैं, चाहे वो रशियंस हो, चाहे ये हो, चाहे मैं बहुत सारे ऐसे स्पेस यात्रियों को जानता हूँ जो हरिद्वार में पड़े रहते हैं, बनारस में पड़े रहते हैं, जय कृष्णमूर्ति जी के साथ चलते थे, घूमते थे। वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स रहे थे। और नोबेल प्राइजेस के लोग भी ऐसे थे। तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, सारी चीज़ें अनुभूत की हैं और समझता हूँ कि वो लोग प्योर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन के उस लेवल को अचीव कर लेते हैं। एक्सीडेंटली करते हैं, अनएक्सीडेंटली करते हैं। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ एक एक्सीडेंट है। बर्थ क्या है? आप सोच के देखिए, बर्थ आपके हाथ में नहीं है। तो आप कहीं भी, अगर मान लो मैं अफ्रीका में पैदा हो जाऊंगा तो मैं अफ्रीकन कहलाऊंगा। तो बर्थ इज़ एन एक्सीडेंट। बर्थ कहीं भी एक एक्सीडेंट के रूप में कहीं भी हो सकती है। और उस बर्थ को हम हर चीज़ मान के उसको लेकर चलते रहते। अगर मैं महाराष्ट्र में पैदा हो जाता तो मराठी कहलाता, और क्या होता। अगर मैं गुजरात में पैदा हो जाता तो गुजराती कहलाता। अगर मैं पंजाब में पैदा हो जाता तो पंजाबी कहलाता। एक इंडिया में जरा सा इलाका है, अगर मैं साउथ में पैदा होता तो साउथ इंडियन कहलाता। मेरी लैंग्वेज कुछ होती, मेरा कल्चर कुछ होता, मेरी ब्रॉटअप किसी और तरीके से हुई होती, मेरा सारी चीज़, मेरा डीएनए कुछ और होता, मेरा जीन्स कुछ और होता, मेरी थिंकिंग कुछ और होती, मेरी सारी चीज़ें बदल जाती। तो ये एक एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट को लेकर पूरी ज़िंदगी, जिसे कहते हैं कि ये कोई, इसका कोई नियम नहीं है, कोई कहीं भी पैदा हो सकता है, कहीं भी कोई भी पैदा हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर एक एंटी माहौल बना लेना इज़ वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत बात है और ये आपकी लाइफ को हेल बना देगी, पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। तो कोई कहीं भी पैदा हो सकता है। और आप देखोगे तो कृष्णमूर्ति जी ने अपने 100 जन्मों का वर्णन किया है, बुद्ध ने अपने 100 जन्मों का वर्णन किया, महावीर ने अपने 100 जन्मों का वर्णन किया। तो उसमें किसी में तो शिकारी भी रहे, किसी में तो उन्होंने मांस भी खाया है, किसी में तो उन्होंने उनकी हत्या भी हुई है, किसी में तो उनको जहर दे के मारा भी गया है। ये आप बुद्ध की किताब पढ़ लें, जैन की किताब पढ़ लें या ओशो की पढ़ लें, उन्होंने अपने 100 जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने हर जीवन में अच्छे काम किए, पर ये तो हुआ है। तो इसी चीज़ को लेकर, इसी बात को लेकर आप लाइफ को समझना पड़ेगा, बर्थ को समझ। बर्थ इज़ एन एक्सीडेंट, कहीं भी कोई पैदा हो सकता है। और उस पैदा हो जाने की बात को 50 साल की उम्र तक ढो रहे हैं, 40 साल 45 साल की उम्र तक ढो रहे हैं। ये एक मेडिटेटिव माइंड के लिए सही नहीं है। आम आदमी की बात अलग है, वो 4th लेवल 5th लेवल जनरेशन का आदमी, 4th 5th जनरेशन का आदमी है, उसकी वो अगर सोचता है तो चल जाता है। 6th जनरेशन का आदमी ऐसा सोचता है। और 7th जनरेशन पे जहाँ ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ऑब्सोलीट होने वाला है, सारे साइंस ऑब्सोलीट होने वाली है, सारी सो कॉल्ड एजुकेशन ऑब्सोलीट होने वाली है। 7th लेवल पे ह्यूमन बींग पहुँचते ही सब ऑब्सोलीट हो जाएगा, सब खत्म, कचरे के डब्बे में, डस्टबिन में फेंकने लायक हो जाएगा। इस स्टेज पे खड़े होकर हम इस बातों को ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और वीडियो देखते रहिए। और वीडियो दोनों हाथों से चलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग लाइक करें, मैं बोलूं एक ही तरफ से बोलता रहूं तो वन वे ट्रैफिक होगा। आप भी इसको लाइक करें, आप इसमें लिखते हैं तो मुझे भी खुशी होती है और मुझे भी आपको मेडिटेटिव स्टेज में पहुंचाने में अच्छा लगता है। और फिर एक बात कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल निर्भीक रहें, अभय हस्त रहें, वरद हस्त रहें। यू आर इन अ वेरी वेरी सेफ हैंड, बहुत ज़्यादा सेफ हैंड में, कहीं कुछ नहीं होने वाला। डरना है तो डरो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक गुरु का कर्तव्य होता है, मैं कैसे अपने शिष्य को कुचलने दूं। आपको कोई कुचल नहीं सकता, आपके ऊपर कोई मस्तिष्क हावी नहीं हो सकता, आपको कोई मस्तिष्क अपनी तरह से चला नहीं सकता, आपको कोई मस्तिष्क अपनी तरह से गड्ढे में डुबो नहीं सकता। क्योंकि मिलियंस ऑफ मस्तिष्क जो यहाँ पे क्रियाशील रहते हैं एक समय में, और वो सारे के सारे आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालते हैं। गुरु का काम ये है कि उन इम्पैक्टों को न्यूट्रलाइज़ कर दे। आपको बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ बातें कहेंगे, पर हमें न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है और मैं समय समय पर न्यूट्रलाइज़ करता रहूँगा। उन माइंड्स का आपके माइंड पे इम्पैक्ट नहीं आने दूँगा और आपको
एक बच्चों के समान ही ट्रीट करूंगा और बच्चों के समान ही रहेगा। मेरे सारे शिष्य बराबर होते हैं, शिष्यों में कभी कोई भेदभाव नहीं होता। ये आप लोगों की सोच है, या आप अपने लेवल पे सोचते हैं। शिष्यों में कभी भेदभाव नहीं किया जाता, शिष्यों को कभी दंड नहीं दिया जाता है, शिष्यों को कभी डांटा नहीं जाता है, शिष्यों को कभी निकाला नहीं जाता है। ये सब बेकार की बातें, बेसिर पैर की बातें हैं। शिष्यों को बच्चों के समान रखा जाता है, वो आते हैं जाते हैं, खेलते कूदते रहते हैं और उनकी बातों को अवॉइड किया जाता है, उनकी बातों को ड्रॉप इट किया जाता है। उनकी हर बात मानी भी नहीं जाती है, उनकी बहुत सारी बातें ड्रॉप इट की जाती है। पर जो भी गुरु करता है, ये पूजन भी मैं आपको करता हूँ, तो मुझे और माता जी को पूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूजन देखा करो, पूजन सिर्फ आप लोगों के लिए किया जाता है। अगर मैं बटुक भैरव पूजन करता हूँ, 10 महाविद्या पूजन करता हूँ, श्री विद्या पूजन कराता हूँ, या जो भी पूजन कराता हूँ वो आप लोगों के लिए करता हूँ। मुझे और माता जी को इन सब चीज़ों की कोई विशेष अपने व्यक्तिगत तौर पर पूजन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और वीडियो को बार बार देखते रहना, समझते रहना। आप एनवायरनमेंट को देखते रहिए, गुरु की भाव भंगिमा को देखते रहिए, सारी चीज़ों को देखते रहिए। आपको वो प्राप्त होगा अनकंडीशनली जो आप पैसे में देकर भी कहीं नहीं खरीद सकते। बहुत आशीर्वाद है।